आत्माओं, अभी आपने कुछ हल्के हल्के अभ्यास किए, एक्सरसाइज की। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सब जानते हैं। पंच तत्वों का एक पुतला है। शरीर के अंदर किसी भी तत्व की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उसी से संबंधित वैसा ही रोग आ जाता है। हमारे शरीर में 6 रसों की आवश्यकता होती है। किसी भी रस की अधिकता हो जाए, किसी भी रस की कमी हो जाए तो उसी प्रकार का वैसा ही शरीर में विकार मतलब आ जाएगा, न्यूनता आ जाएगी। अब करना क्या है? करना यह है कि शरीर के अंदर से विजातीय तत्वों को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन मटेरियल, उर्दू में कहते हैं मादा फासिद, इसको शरीर के अंदर से बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने की प्रक्रिया समाज में बाहर क्या है तो आप सब जानते हैं, है या नहीं है। हम प्रयास करते हैं जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की दवाओं का सहारा लेते हैं और जब एक दवा काम नहीं करती फिर दूसरी बदल देते हैं, फिर तीसरी ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब गलत हो गया। शरीर कहता है कि शुद्धिकरण करो और हम शुद्धिकरण करने की अपेक्षा दवाओं के द्वारा, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, अपने शरीर के शोधन का प्रयास कर रहे हैं, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो आहार पर ध्यान दिया, खान पान में किसी प्रकार की दिनचर्या पर ध्यान दिया, ना ही ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया। तब शरीर कैसे सुधरे? कैसे सुधरेगा? कोई है रास्ता? अब शरीर के शोधन की प्रक्रिया पर आप आए, चलो मेरे जैसे व्यक्ति के पास चले आए। मैं भी शरीर के अंदर जो गंदगी जमी है उसको निकालने की प्रक्रिया पर काम करने का प्रयास करूंगा। अब एक समस्या सामने आती है, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें। हमारी आदतें ऐसी पड़ चुकी होती हैं कि शीघ्रता से हम शरीर के शोधन के मार्ग पर नहीं चल पाते। चाय पीने की आदत, कॉफी पीने की आदत या भिन्न भिन्न प्रकार के पेय पदार्थ पीने की आदत, खाद्य वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं खाने की आदत, ये जो आदतें बनी हुई हैं और इसके साथ ही जीभ और मन दोनों के दोनों वहां सेट हो गए हैं, तो ये कितना बड़ा उपद्रव होगा जब मेरे यहां आकर के उबली हुई सब्जी, फिक फिकी सी सब्जी, खिचड़ी, इस टाइप की चीजें दी जा रही हों और उसके बाद वो भी बंद कर दिया जाए तो बड़ी समस्या है। एक बात याद रखना, शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वे सभी घिरे हुए होते हैं। विजातीय तत्वों का प्रभाव ऑर्गन्स को घेरे हुए होता है। आपकी आंतों वाला भाग चौक पड़ा रहता है। हमारे एक भाई कल भी कह रहे थे कि बहुत टाइट मल आ रहा है और बड़ी परेशानी होती है। कई का मल सूख गया है अंदर, कई के अंदर काई जैसी जम गई है, अंदर तो में लेयर्स भरी पड़ी है, क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से आमाशय, स्टमक में गंदगी
अब इन दोनों केंद्रों को साफ करने के लिए अगर आपको खाना ही देते रहे तो ये केंद्र किसी कीमत पर साफ नहीं हो सकते। कर लो। एक मार्ग है इसके लिए जिसका चुनाव किया गया है। क्या मार्ग है? कि सबसे पहले आप ठोस आहार बंद कर दीजिए भोजन में। ठोस आहार के बाद हरी सब्जियां, सलाद आदि ऐसी चीजों पर आ जाइए। इसके बाद ये भी बंद, फिर रसाहार पर आइए, किसी तरल पदार्थ पर आ जाइए। लेकिन तरल पदार्थ का भी चुनाव करना होगा, क्या लें और क्या न लें। अब यूं थोड़ी कुछ भी लेते चले गए। उसके बाद तरल पदार्थ को भी त्यागना पड़ता है। अगला सफर शुरू होता है फास्टिंग का, उपवास का। उपवास से पहले की जो चीजें हैं ये शरीर में हल्कापन तो दे रही होती हैं, परंतु मल की परतें टूट टूट के बाहर निकल जाएंगी, ये आवश्यक नहीं है। कारण पेनक्रियाज हो, आपका हार्ट हो, आपके लंग्स हो, आपकी किडनी हो, मतलब पूरा जितना भी सिस्टम है, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे आपका ब्रेन ही क्यों ना हो, चाहे आपके जॉइंट्स, पेन के जॉइंट्स हो, शरीर के जितने जोड़ हैं वे सभी खुल नहीं पाएंगे, पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाएंगे। कब तक? जब तक पाचन तंत्र को किसी भी प्रकार की चीजें पचाने में काम करना पड़ रहा है। पचाने में वहां पर अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। और जब शरीर के अंदर कुछ नहीं जाता, पानी पानी पर होते हैं, कुंजर क्रिया कर रहे होते हैं, तब क्या होता है पता है? तब शरीर अपनी पूरी एनर्जी कहां खर्च करेगा? जो आपके अंदर गंदगी भरी है उसको उखाड़ने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो, मतलब खाली पेट हो, और उसको उगलाइयां आनी शुरू हो जाएं, हुबकाइयां आनी शुरू हो जाएं, आती है किसी किसी को खाली पेट, हाँ, ये उगलाइयां आनी शुरू हो जाएं, क्यों आएंगी? दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे खा ले कुछ। तो खाली होते ही शरीर ने आपके अंदर जमे हुए एसिड को बाहर फेंकना शुरू किया। लेकिन आपने बुद्धिमानी क्या की? या तो कोई गोली खा ली, बड़ी मुश्किल से तुझे इकट्ठा किया है, बाहर नहीं निकलना। काश उसको आप बाहर निकलने में सहयोग करते, उसके प्रति आप सहयोग करते कि तुम बाहर निकलो। तुमको ये जो एसिड कूद कूद के बाहर आ रहा था उसको बाहर निकालना ही चाहिए था। उसको बाहर निकाल दिया होता तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाती। अब उसको अगर आपने रोक दिया, वहां जो सड़ रहा है वो जो गैसेज भरी पड़ी हैं, अब वो तुम्हारे सिर को भारी कर देंगी, सिर पर टकराएंगी, आंखों में भारीपन आएगा, बेचैनी होगी, हो सकता है आपके हार्ट की ओर भी दबाव पड़े, प्रेशर पड़े। अब समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि एक बार शुद्धिकरण करके पूरे तंत्र को अंदर से साफ कर लिया जाए। अब फास्टिंग में या उससे पहले भी हमारे यहां पर क्या होता है, कई लोगों को वमन करते समय, उल्टी करते समय कुछ लाल लाल निकलता है, लाल 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 लाल, किसी किसी को, सबको नहीं होता। जिसको लाल लाल सा निकल रहा है या ब्राउन कलर का निकल रहा है, अब मुझे एक बात बताइए, ये कोई अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी? ये सड़ा हुआ एसिड था जिसका रंग भी लाल हो गया था। अब वो सड़ रहा है अंदर। अब तुम्हारे शरीर में खुजली नहीं होगी तो क्या होगा? ये खुजाओगे फिर तो खुजली होगी। एसिड भरा पड़ा दुनिया भर का, वो शरीर को सड़ा करके रखेगा, खुजली करके रखेगा, आपकी त्वचा की परतों को, जो स्किन की लेयर्स, इनको भी खराब करके रखेगा, और ठीक होने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे ही उपवास होगा,
पेनक्रियाज, जिसके बारे में हवा मचा दिया सारे डॉक्टर्स ने, पेनक्रियाज तो ठीक होता ही नहीं है, ये तो दवाई तुमको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अरे मेरे ढेरों साधक हैं जो मेरे शिविर में आकर के रोग मुक्त होकर के गए और जाने के बाद बिल्कुल बढ़िया जीवन जी रहे। और इतना ही नहीं, प्रचारक बने, पार्क में जा जा करके लोगों को समझाना शुरू कर दिया, बताना प्रारंभ किया, ढेरों लोगों को यहां भेजा भी उन्होंने। अब पेनक्रियाज जो था, जब कुछ नहीं शरीर के अंदर जा रहा, अब क्या करेगा वो? अब वो रिएक्टिवेट होगा, मतलब दोबारा से तैयार होगा, चालू होगा। जब तक वहां डालते रहोगे, पेनक्रियाज पर भी भार पड़ा रहेगा, हार्ट पर भी भार पड़ेगा, आपके ऑर्गन्स पर भार पड़ा ही रहेगा, दबा रहेगा। और जब वहां कुछ नहीं होगा, अब वो तैयार होगा अपने आप ही। एक किसी छोटी सी बात के लिए चाइना में किसी को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया। वहां पर मैं देखूंगा, अगर वो मैसेज मुझे मिल गया तो ग्रुप में डाल देंगे। उस व्यक्ति ने क्या बात कही भरे मंच पर, बोले मैं अपने अनुभव से कहता हूं। क्या कहता हूं? बोले जब हम फास्टिंग करते हैं तो सिस्टम दोबारा से तैयार होता है, ऑर्गन्स नए सिरे से काम करते हैं। बताइए, इतनी बात पर उस व्यक्ति को वहां पर पुरस्कार दिया गया, केवल इतना पब्लिक की समझ में आ गई। और हम कितने वर्षों से सर हम चिल्ला रहे हैं, बल्कि हमारे तो उल्टा विरोधी तो बन गए हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए कोई नहीं खड़े। तो इसी प्रकार से और उपवास ही है जो नया जीवन व्यक्ति को देता, लेकिन इसकी सूझबूझ होनी चाहिए, इसकी समझदारी होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि करना कैसे है। आपने देखा होगा कि अगर किसी पशु का स्वास्थ्य खराब होता है, खाना खाता है वो? मैंने तो देखा नहीं। हमारे यहाँ तो जो पशु होते थे, उनको जरा सी कोई बीमारी होती थी, कितना ही हरा चारा डाल दो, बढ़िया बढ़िया, उसके ऊपर वो जो भूसा सा मिला, जो भूसी सी डालते थे, वो भी डाल दो, महाराज बस दूर खड़ा रहे, वो बिल्कुल ना खाए, मुंह ही ना लगावे उसकी तरफ। और जब उनको इतनी समझ है, तो हमारी समझ क्यों नहीं काम कर रही? हम तो भरा भरी पर लगते हैं, और एक समय भोजन हल्का कर दिया तो इतने में उपद्रव शुरू हो गया, हाय 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 हाय, मारे गए भैया, मारे गए, जन क्या हो गया। तो इससे क्या होता है, ये पता चलता है हमारी अपनी दुर्बलता कितनी है, हम कितने दुर्बल हैं, हम कितने अंदर से कमजोर हो गए हैं, या हमको मार्गदर्शन नहीं मिला, या हमको समझाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया। तो इसी प्रकार से ये चिकित्सा का रंग आपको देखना है। ये 7 दिन का समय है, 7 दिन में जो जो बताया जाता है, जैसा जैसा जितना जितना बताया जाता है, उतना ही उतना सहज भाव से आपको स्वीकार करना है। और इसे आप फिर अपने जीवन में आगे भी कभी कभी अप्लाई करते रहें, उसको कभी कभी करते रहें। तो मेरा चिंतन यह है कि फिर आप बीमार नहीं होंगे, यहां से भी काफी लाभ लेकर के जाएंगे। मेरे यहां पर वे व्यक्ति बैरंग लौटे, मतलब खाली वैसे लौट गए कि जिन्होंने पूरे नियमों का पालन नहीं किया, कहीं ना कहीं अपने आप को दुर्बल घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद बस हो गया काम पूरा। फिर कैसे चिकित्सा काम करेगी? तो आपको सहयोग करना है, मैं आपका सहयोग करूंगा, आप चिकित्सा का सहयोग करें। कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए मैं आपके साथ सतर्क हूं, बैठा हूं आपके साथ में। और आपको विशेष जानकारी और प्राप्त करनी है फास्टिंग के विषय में, तो एक काम करें, फास्टिंग की ही केवल 4 ऑडियो चैनल में पड़ी हुई है, निरोग भारत चैनल में, आप उसको ध्यान से सुने और रोग की जड़ को भी पूरा साफ करके छुट्टी करें, रोग को पूरा का पूरा अंदर से साफ करें। नहीं तो बीमारी कब तक ढोते रहेंगे, जीवन भर बीमार, हर समय बीमार, ये क्या तरीका है? अरे खुद भी दुखी, परिवार के लोग भी दुखी, फिर वो भी कहते हैं अरे तुम तो बीमार ही पड़े रहते हो हर समय। कोई महिला का स्वास्थ्य खराब रहता है हर समय, तो वो सब की आंखों में खटकनी शुरू हो जाती है, अरे हर समय बीमार रहती है,
तो इसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को परफेक्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, ये आपके हाथ में है। मेरे गुरुजी के पास जब कोई आता था तो वो पहले ही कहते थे, हमारे यहां आ रहे हो, पेशेंस, धैर्य लेकर के आना, संयम, संयम के मार्ग पर चलना, संयम अपनाना। संयम यानी कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना। जब तुम कंट्रोल करोगे तो हमें एक एक बात समझाने में, सिखाने में सहायता मिलेगी, सुविधा हो जाएगी। आप ढीले होंगे, आप कुछ आनाकानी करेंगे तो हमें फिर और नई दूसरी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, फिर परेशानी बढ़ेगी। और अंततः जब कई लोग ढीले पड़ जाते हैं, अच्छा भैया तो तुम ऐसा कर लो फिर, और कोई रास्ता नहीं बचता। कई लोगों को हमने बीच में खाना खिला दिया, बीच में ही, और कोई लाभ लूभ कुछ नहीं, फिर वैसे ही गए। एक व्यक्ति आए, मानते थे अपने आप को, चल तो रहा है फास्ट, और जाके बैठ के थाल लेके खाने के लिए। मैं कि भाई तुम्हारा तो उपवास चल रहा है। बोल नहीं, मैं तो खाना खाऊंगा जी। अरे खाना खाने के लिए मत बैठो। तो पता क्या है, वो फिर क्रम टूट गया, और टूट गया तो फिर टूट गया। अब यहां ठौर नहीं तो आगे भी ठौर नहीं। मैं तो इतनी मजबूती के साथ, इतनी शक्ति के साथ अपना ट्रीटमेंट, अपने चिकित्सा को करवाता हूं और करवाना जानता हूं, लेकिन बाहर आपके साथ कोई शक्ति नहीं होगी। आपको तो खाना खिला खिला के दवाइयां खिलाई जाएंगी। खाओ खाना, अरे नहीं खाओगे तो खाओ खाना, भूख नहीं है, अरे दवाई खानी है, खाओ खाना। ऐसे होता है? बिना दवा, बिना खाना खाए तुम दवाई खाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क तो पड़ना ही नहीं है, ये तो तुम्हारे मन को बहला दिया। और यही चक्कर है कि वो शुगर जीवन भर के लिए सेट हो जाती है। लेकिन हम नहीं रहने देंगे, हम शुगर वुगर कुछ नहीं रहने देंगे, रहने नहीं देने। हमारे यहां तो आते ही लोग दवाइयां छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं पूरी तरह से, और यहां से ठीक होकर जाते हैं। तो आप लोग धैर्य रखें, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट होगा, कोई भी समस्या होगी, आप हमसे शेयर करें, बात करें। मैं कोई ऐसा साधु महात्मा नहीं हूं, ना ही कोई ऐसा सन्यासी हूं, उपदेश दिया और कमरे में पूरी तरह से पैक हो गए। मैं पैक होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो आप सबके साथ में ही खड़ा हूं, पूरी तरह से हर समय साथ खड़ा हूं। तो किसी को कोई प्रश्न? आप सहमत हैं? हाँ जी बोलिए। अच्छा सहमत। चलिए बहुत बढ़िया।